नवाब साहब पधार चुके हैं। हाँ जी गोलू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं बच्चा। चलो चलो जैसे भी चलो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड नाबू आ चुके हैं घूमी घूमी और सामने से दिख रहे हैं सूरज चाचू हमें आते हुए। तो पहले उन्हें नमस्ते करते हैं और फिर आप लोगों के लिए भी एक क्लिप बनाते हैं और फिर नाबू घूमी करेगा। उसके बाद में छोटू को लेके आएंगे। जैसे मैं छोटू को घुमा रही थी देखा कि बेला मैडम फिर भागा है आज अपने घर से। और ये भी अच्छा है कि वो फ्रेंडली है, एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उसका हर दूसरे दिन का हो गया भागना। तो वॉक के बाद में एक प्ले सेशन छत पे होते हुए, और मैं जी टंकी का पानी इधर से जाता है ना, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई थी, गंदा हो गया था, तो उसे साफ़ किया मैंने, हटाया। तो पानी ना यहाँ हल्का सा छत पे भर गया था, तो मेरे को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जब जैसे ही मैं आई मेरे पीछे पीछे, खैर इन्होंने तो आना ही था, इनका तो ये टाइम ही है खेलने। तो मीट ट्वीटा मासी जो कि सो रही थी और मेरे आने पे उठी हैं, और इन बच्चों ने जो हालात कर रखे हैं ना अपनी माँ के। मैं आई, आके फटाफट भागे मेरे पास आए और सो रहे थे वैसे, और आगे फटाफट अपनी मम्मी की बुबू में लग गई कि देखो हम ये काम भी करते हैं, हमें कितना अच्छे से आता है ये काम करना। ऐसे ऐसे हो जाओगे तुम, ऐसे हो जाओगे। और मेरे बाबा कितना पारा, बाबा कितना पारा। तो वही सारे में धुलाई करके अच्छे से हिम्मत भाई साहब की सारी पोटियाँ सुसु साफ करने के बाद में, ये देखो हमारी दूध मलाई तो बैठी है चेयर पे, और नाबू का है, नाबू नहीं दिख रहा मुझे, और हिम्मत इधर है। नाबू किधर गया? नाबू, गुड्डा, गुड्डू, अले गुड्डू तो यहाँ पे बैठा है सर, आप बगीचे में कितने सुंदर लग रहे हैं सर। तो गाइज अभी मैं होके आई हूँ नवाब की दुनिया, ब्रेकफास्ट पकड़ा के आई हूँ विक्रम और विकास को, क्योंकि हमारे विक्रम को हो गई है सीवियर डॉग बाइट, तो वो यहाँ घर नहीं आ पा रहा है और रेस्टिंग पे है। और ये मैं केले लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे खाना होता है चाय एंड केला, और आज मेरा 3rd फास्ट है, तीसरा दिन हो गया नवरात्रि का। और मैं आई घर तो मैंने देखा कि बुग्गा खड़ा हुआ लेमन ग्रास को सूंघ रहा है, खाता नहीं है, च्यू करके फेंक देगा, च्यू करके फेंक देगा ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइज मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरे सनफ्लावर की खेती जो कि रेडी हो रही है सीज़न के लिए। मैंने ये सारे ग्रो बैग्स में लगाए हैं इस बार, और कुछ मैंने परसों लगाए थे, उधर बिल्कुल शेड में रख दिए, 1-2 गमले में भी लगा दिए, वो भी शेड में है, वो भी शेड में। और अभी और भी रिपोर्टिंग करनी है, जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा। अभी मेरे को रिपोर्टिंग और भी करनी है, क्योंकि परसों क्या हुआ, मैं रिपोर्टिंग करते करते थक गई बहुत ज़्यादा, और पहला नवरात्रा था, तो मतलब अब खाना वगैरह कुछ खाया नहीं जाता, तो बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी। तो 3-4 रिपोर्टिंग मैं आज कर दूँगी, बाकी कल कर दूँगी, ऐसे ही होगा। और उसमें से कुछ पौधे चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। लास्ट टाइम जो मेरे साथ पोपट हुआ था, और मैंने जो वेरी एक्सपेंसिव रेड सनफ्लावर मंगाए थे सीड्स, वो नहीं उगे, उनमें से एक भी बीज नहीं उगा मेरा। मतलब मैं देख ही नहीं पाऊँगी कि रेड सनफ्लावर कैसे, मतलब कैसा लगता है। और उसमें से उसके साथ में ना कुछ 10-15 बीज आए थे येलो सनफ्लावर के, वो उग गए सारे। अब येलो तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन ठीक है वो उग गए तो अच्छी बात है, मैं उन्हें भी लगा दूंगी, थोड़ी अलग वैरायटी हो जाएगी। तो गाइस नहाई करके पूजा माई भी हो गई, और फ़ोन मैंने लगा दिया था चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल। एंड हेयर इज़ आवर चाय, एंड दिस इज़ कप, एंड दिस इज़ दूध। और घर से आया है दूध, तो दूध की मलाई देखो और दूध देखो, और ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर पैकेट वाला दूध पियो। तो भाई हम तो इस हिम्मत नाम के लड़के से इतने परेशान हो गए हैं। रोहन जा रहे हैं, रोहन के लिए गेट खोला था गाड़ी के लिए, और अंदर पकड़ो से तो अंदर भी नहीं टिकता। कहाँ गया? इधर तो है ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? दूसरी साइड जा रही थी तो रोहन को बताया किसने तो झाड़ू लगा रहे हैं दीदी, उन्होंने बताया। कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा अभी तक। दीदी कहाँ है? कचरे में मुंह मार रहा है, गोबर में मुंह मार रहा है, क्योंकि गाइस हम इसे खाना नहीं देते हैं। हम ना इसे खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, कुछ नहीं देते हम इसे बाहर आके अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं बेचारे को। एक काम तो मेरे को सारा दिन इसको पकड़ने का रहता है, क्योंकि जैसे मैं गेट खोलती हूँ और ये फटाफट भाग जाता है। हमने किया है, हमारे घर पे आलू लगते हैं, तो अपने आलू कट्टे दिए थे, आधे कर लिए, आधा किसी के घर आधा किसी के घर, क्योंकि एक कट्टा तो कोई भी नहीं खावा। कितने की होगा, क्या होगी? 60 किलो।
हाँ 50-60 किलो आता है ना। तो शहर में तो कोई नहीं खा सकता इतने आलू। ओके विच की मैं दे के आ रही हूँ, ठीक है। मेरा आलू खाने जा रहे हो ना हमको कुछ कोई लेन देन करे, ले जाओ सब ले जाओ। तो हम पहुँच गए गजराज भैया के यहाँ। ये सारे बच्चे वही हैं, खाना खाते हैं, प्रीति भी खिलाती है। आए हाय आए हाय। तो गाइस हमारे घर से आए हुए आलूओं का वितरण चल रहा है। अब एक कट्टा मैं दे के आऊँगी, जब हिम्मत को लेके जाऊँगी ना, हिम्मत को हॉस्पिटल लेके जाऊँगी तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि शाम को चलेंगे, अभी दिन में वो फ्री नहीं है, तो तब मैं रख के ले जाऊँगी, वो उधर ही पड़ता है घर। रोहन जैसे ही आए जिम से घर, वैसे ही मैं निकल रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब मेरी अपर लिप्स की सिटिंग चल रही है लेज़र की, तो ग्रोथ भी काफ़ी हो गई थी। तो हम पहुँच गए डॉक्टर नामिका के पास और ये हैं उनके मोटे मोटे ताजे ताजे बच्चे। अरे बेड नहीं उठाया इन्होंने, सर्दियाँ। हेलो ये आपकी नई असिस्टेंट। हेलो मैम। हेलो जी। मेरे को ध्यान रहा, मेरे को लगा मैं आप ही एकदम, मैंने तो कैमरा लगा दिया। ये इनका बेड क्यों नहीं उठाया बच्चों का, गर्मी आ गई अब तो। वो तो उसी पे आके सोती है, वो आके खड़ी होती है कि बेड लगा मैं सोऊं। ले तो गाइज ये मैं बन चुकी हूँ बंदर। यहाँ पे क्यों लाल हुआ है, काम तो मेरे अपर लिप्स पे हुआ है। तो क्रेडिट गोज टू डॉक्टर नामिका। जब हम कॉलेज में थे ना नामिका, तो जब अपर लिप्स आ रहे होते थे किसी के, ये कराने होते थे, तो क्या बोलते हैं, मूछे में डाल। मूछे आई हुई है, मूछे में डाल। तो आज मेरे को बिल्कुल वही जाने का। अच्छा मेरे को बहुत वो टेंशन रहती थी कि ये बहुत पेनफुल होता है, पैनिक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे जैसे बंदा करा सकता है तो कोई भी करा सकता है। बहुत ठंडा सा प्रोसेस है ये तो। गर्मियों में ज़्यादा अच्छा है इवन कराना, सर्दियों में तो फिर भी मेरे को बहुत ठंड चढ़ती थी। तो अब मैं एकदम चिकनी चमेली परी हूँ मैं। अभी मैं एक, मेरे को ना डॉक्टर नामिका ने मेरे को एक बहुत सही बात बताई है कि एक कुछ कौन सा था, कार्बन फेशियल होता है, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत टैनिंग करके घूमती हूँ। तो वो भी मैं कराऊंगी, लेकिन उसके लिए चाहिए 1-1.5 घंटा और वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर नामिका को ऑब्वियसली निकालना मुश्किल है। तो मैं किस दिन सोच रही हूँ कि अपॉइंटमेंट लेके अच्छे से पहले बोल के, एक दिन पहले बोल के कि हाँ आज ये काम करते हैं, तो ये भी मैं कराती हूँ। फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे इंसान काले से गोरा हो सकता है। वैसे रिजल्ट है उसका, ऑन द स्पॉट। वाह। तो गाइज डॉक्टर की ड्यूटी पूरी होते हुए अब हम 2 सहेलियां चली हैं कहाँ। अपना दूसरा फेवरेट अब हम दूसरा फेवरेट, अरे यार सीट बेल्ट नहीं आई, अब हम दूसरा फेवरेट काम करने जा रहे हैं। ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी या नामिका की नर्सरी जाने की। वो देखो ओ भाई अभी पापा की परी को बाई चांस ब्रेक लग गया तो ये तो सीधा आगे आगे गिरेगी ना। पर सनरूफ ना सीरियसली बैन होनी चाहिए यार, स्पेशली जब बच्चों को निकाल देते हैं ना ये। बच्ची नहीं है और हाँ वो तो बड़ी है, खैर लेफ्ट है ना। अभी मैं और नामिका यही बात कर रहे हैं कि हम ना बहुत सारी नर्सरी हैं 3-4, उन पे जाते हैं, देखते हैं और वापस आ जाते हैं, कभी नहीं लेते। लेकिन हम लेते वहाँ से जहाँ से हमें लेनी होती है। तो हम लॉयल कस्टमर हैं अपनी उन नर्सरी वाले भैया के। लेकिन हमें आंखें भी सेकनी है, तो हम आंखें सेकने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इन भैया के पास ना फूलों की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हंडते तो सारी नर्सरीज में हैं, लेकिन खरीदते हम अपने वही नर्सरी वाले भैया से हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, जिस पास में ये 100 मीटर पे, वहाँ पे। और सही बताऊँ तो बात पता क्या है, अब हम खुद नर्सरी जाके अब हमें खुद ये समझ नहीं आता कि हम क्या खरीदें, क्योंकि सारे पौधे तो हैं घर में। अब ऐसा होता है कि इससे भी नया, इससे भी बेहतर, इससे बेहतर। तो अब नर्सरी वाले भैया, जो हमारे जो पुराने नर्सरी वाले भैया ना, वो खुद ही बोल देते हैं कि मिनी नर्सरी तो तुमने घर में कर रखी है। इवन कई बार तो वो पौधे भैया के पास नहीं, तो जो हमारे पास होते हैं। तो अब बस हम जस्ट पहुंच गए। तो पहुंच गए अपनी पुरानी ले दे के वही नर्सरी। और भैया के यहाँ पे छाँव भी रहती है, बैठने के लिए चेयर भी रहती है। तो बकचोदी अल्ट्रा प्रो मैक्स हमें हमारे घर जैसा लगता है। हाँ लगता है हमारे घर वालों ने नर्सरी खोल के दे रखी है। भैया से बार्गेनिंग भी हो जाती है, भैया कर भी लेते हैं। हालांकि वो हमें अच्छा खासा काटते होंगे, लेकिन हमें संतुष्टि है कि बार्गेनिंग हो जाती है। भैया वहीं बैठे, इससे पहले कि कुछ वो बोले मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। भैया राम राम। पान कौन सा फूल था, कैसा था? ऐसा था लाल लाल और उसके बीच में व्हाइट कलर का ऐसे निकला हुआ था। लिली, लिली कैला लिली। हाँ। और ना
अरे छोटा सा यही तो था। कैला लिली। कैला लिली यार ऐसे फूल होता है उसमें, क्या नाम है? पिछले आधे घंटे से मैं और भैया यही समझना चाह रहे हैं कि कैसे फूल होता है। उसमें ऐसा ऐसा होता है, उसमें ऐसे निकलता है, फिर एक ऐसे निकलता है, फिर एक ऐसे। हाँ, उसमें कई सारी डंडियां होती हैं। अगर आप पूरा लोगों को भी गुच्छा पता हो होता तो है। आप लोग बता दो कौन सा और फूल होता है। छोटे और मैं तो कह रही हूँ छोटे चैट फूल जीटीपी होते से पूछ लो, वही बता देगा। छोटा धूप में मर गए हम लोग, धूप में खड़े हुए तो जैसे यही नहीं समझ पा रहे कि कौन सी फूल की बात हो रही है। श्रृंगार का होता है। हाइब्रिड कनेर, यही तो है कनेर। वो वाइट मैजेंटा, ये लड़की में धूप में मार रही है, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, ये नहीं समझ आ रहा। रेड ऑरेंज मेरे पास भी है, येलो। फाइनली देखो मैंने गलत थोड़े बोला। कैसे था वो, कैसे फूल निकाला था इसमें? ऐसे निकलता है फूल, कई सारे ऐसे 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 होते, देखो ऐसे ही ऐसे। नहीं मुझे भी पसंद है एक्सोरा, ये 50 टेम्परेचर भी ले लेता है, मुझे भी बहुत पसंद है एक्सोरा। इसका जो रेड कलर है ना, वो चीज सबसे अच्छी लगती है मुझे, रेड कलर तो सबसे अच्छा लगता है इसका। मैं छुपना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा धूप लग रही है। मैं छुपना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। और मैं एक अपनी नहीं, मेरे को खैर कहीं से आजाद होना नहीं, मेरे को बस नर्सरी चाहिए एक। मुझे जल्द से जल्द बोलना लीज पे जमीन है। तो पौधे तो हम बेच नहीं पाएंगे। नहीं, एक सेक्शन हम अपना रखेंगे, उसके आगे लिख देंगे नॉट फॉर सेल, जिसमें हम अपना जो खून नहीं, पसीना- जिसमें पौधे बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छे होंगे वो लिख देंगे नॉट फॉर Not for सेल, sale। क्योंकि लोगों की जलानी है हाँ। कि हमें नहीं मिल रहे, इनके पास में इनके पास सुंदर है। में हमारे साथ जो हुआ है ना, ऐसा गन्ने का जूस पीना चाह रहे थे, इतना बड़ा गिलास दिए, तुम्हारी मूंछें बन गई। भाई साहब ये गिलास आया ये, और ये वीडियो में इतना लग भी रहा जितना ये एक्चुअल में है। और मैं बोल रही भैया मैं पी नहीं पाऊंगी, पी लोगे क्या दिक्कत, हमारी तरफ से पी क्या लीजिए। भी लस्सी का गिलास जो होता है ना, उससे भी डबल है। ये उससे भी डबल है। तो नामिका ने ड्रॉप किया मेरे को उसके क्लिनिक के बाहर, क्योंकि मैं आई थी अपनी एक्टिवा से। अब यहाँ से मैं अपनी एक्टिवा पिक करके चलती हूँ घर। और गलती से मैं रोहन आए थे ना घर पे, तो गलती से मैं आगे का दरवाज़ा बंद कराई, तो रोहन घर में ही लॉक हो गया। रोहन को जाना था, तो रोहन के एकदम से कॉल आया कि इमशु कहाँ रह गए, मुझे बंद करके चले गए आप। तो फटाफट निकल। तो भाई हुआ ये कि मैं चली तो गई, लेकिन मैं गलती से जो सामने वाला दरवाज़ा है वो आगे से बंद कर गई। एक से हिम्मत, रोहन जा नहीं पाए। और मेरी गुड्डो रानी, मेरी गुड्डो रानी, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। आई एम रियली सॉरी। तो तुमने पहले क्यों नहीं फोन किया मेरे को? वेट कर रहा हूं मैं, नहा धो के कि मतलब तुम आ रही हो। पहले कर देते फोन, मैं और जल्दी आ जाती। ये देखो मैंने ना मिली को उसकी सेकंड मील दी है, ठीक है। बच्चे कर दिए अंदर, बच्चों का शोर सुनो आप, जैसे कोई इन्हें अंदर पकड़ के पीट रहा हो। क्यों ट्विटर, अच्छी बात है ना। और सारा दिन सोती रहती है, सारा दिन ढीडू निकालती रहती। ये क्या हो रहा है हैं? चलो अंदर आ जाओ। और मेरा बेटा चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। ये देखो गाइस, ये हमारे छोटू के हालात हैं। ये कैसा हस्की बनेगा, बिस्तर में घुसा हुआ है ये, देखना इसको, मस्ती है तो देखो इसकी। और लोग इसलिए अपने डॉग अबैंडन कर देते हैं क्योंकि उनके बेड पर डॉग ना चढ़े, मंदिर में डॉग ना जाए। और हम तो कह लें, जब तक हमारा बेटा हमारे बेड पे नहीं आता हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे नहीं लगता कि हाँ है ना, तो क्यों थी पाई, क्यों थी, बोलने दो बेटा दुनिया को, जो बोलना है बोलने दो। ये देखो बच्चा पार्टी कहाँ पे आई है। ये लोग सो रहे थे, इनको सुसु आया था तो आ गए ये लोग बाहर। और मैं आपको बताऊँ परसों क्या हुआ, हिम्मत ने नवाब पे अटैक किया। वो जो नवाब को फॉलो करते हैं, एक गोरखपुर से मैम आई हुई थी दीक्षा, तो उनके सामने की बात है। तो इनको छुड़ाने के चक्कर में, करने के चक्कर में नवाब पे बहुत ही बुरी तरह चार्ज हो गया था, मतलब बहुत बुरी तरह। और मैं अकेली थी और वो लोग जा रहे थे, वो गेट, इवन गेट के पार थे, गेट क्रॉस कर चुके थे। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, फटाफट वो अंदर आए, उन्होंने हिम्मत को पकड़ा, मैंने नवाब को पकड़ के अंदर किया और तब जाके मामला शांत हुआ। पता नहीं अपना जो हिम्मत है ना, इसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या बुरा लग रहा है या क्या ट्रिगर कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। छोटू को देख के तो ये फिर भी कम चार्ज होता है, गुस्सा करता है। नवाब को देख के ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ना ऐसे हो रहा है
कि नवाब इस जाली के मतलब कि जो घर का जो गेट है उससे बाहर नहीं आ जाना चाहिए, वो अंदर रहना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आने लगता है वैसे ही गुस्सा करके नवाब फिर डर के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लग रही। मतलब देखो ना, नवाब की वजह से ही है सब कुछ, और नवाब की ही वजह से मैं बच्चों की हेल्प कर पाती हूँ। अगर नवाब इस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाएगा या वो उसे ये ट्रॉमा लगेगा कि मेरे घर में रहता है, मेरे साथ ही खेलता था और अब मुझे ही काट रहा है, मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है, तो वो डिप्रेस हो जाए, मुझे वो चीज़ ज़्यादा वरीड करती है कि नवाब की जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, ये चेयर के नीचे गड्ढा किसने किया? सर, गौरे सर, आप बता सकते हैं किसने किया? आपको क्या लगता है आप वहां चले जाओगे तो मैं आ नहीं पाऊंगी? लोमड़ी, ए लोमड़ी, अजीमो शान शहंशाह परमानवा हमेशा हमेशा सलामत। गिरा दूं गिरा दूं गिरा दूं गिरा दूं। कौन मिलने आ गया? छोटू की पूंछ तो देखो, ऊपर जा। विकास आया एक्टिव लेने। ये टैक्स देना पड़ता है। उधर हीरा देखो, ये जो किस्सियाँ चल रही हैं, किस्सियाँ दोनों की। तो भाई अभी हम आ गए हैं नवाब साहब को लेकर, और इससे पहले हुआ है हमारे घर पे छोटा सा युद्ध, नवाब और शहजादे को पार्क से निकालना, क्योंकि हिम्मत बैठा हुआ था बेड़े में। तो वो शहजादे को नौकरी को बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था। अभी भी मैं रिस्क पे छोड़ के आई हूँ छोटू को उसके भरोसे में, क्योंकि मुझे पता है कि वो उस पर चढ़ता है तो वो डर के कोने में बैठ जाता है। चलो जैसी भी, चलो शाबाश। ये देखो छोटू भाई साहब के टाइम पे हमें कौन मिला? मिस्टर पिटबुल। अभी आएगा आपका खाना, दीदी लेके आएगी थोड़ी देर में, ठीक है? ये देखो छोटू का दोस्त है ये। ट्वीटा को मैंने खिला रही हूँ खाना अपने रूम के अंदर बुला के, ठीक है? क्योंकि इन लोगों का ना आपस में बहुत झगड़ा चल रहा है आजकल। और ये जो मिली है ना, मिली को पसंद नहीं है कि जब ये खाना खा रही है तो जो ट्वीटा है वो खाना खाए, इसके अकॉर्डिंग ट्वीटा को खाना ना दिया जाए। तो भाई खाने का ऑलमोस्ट काम डन। ट्वीटा ने खा लिया, मिली ने खा लिया, 5 बच्चों को सैलेड खिला दिया। और अभी मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है, जो थोड़ा सा चार्ज करूँगी उसके बाद में जाऊँगी मैं फीडिंग के लिए। और मैंने विकास को कॉल भी कर दिया, क्योंकि एक्टिवा उसके पास है। भाई एक्टिवा देके जा। तो गाइस एक्टिवा बुलाई तो थी मैंने विकास के हाथ, लेकिन रोहन लेके आए हैं और कट्टा हमारा खुल चुका है गाइस। चलिए, ये है हमारे ए ब्लॉक वाले बच्चे, इन्हें मैं कभी कभी दिखा पाती हूँ। और ये देखो पपीज़, ये देखते देखते इतने बड़े हो गए, और 3 महीने में पूरे जवान हो जाएंगे अपने मम्मी पापा जितने। हाँ, अपनी जो स्प्रिंग है उसको भी खाना खिला दिया है। सबसे बड़ी टेंशन मुझे उसी की रहती है, क्योंकि वो एक तो वो डरती बहुत है, ऊपर से वो खाती नहीं है, वो लाड में बहुत ज़्यादा रहती है। और उसका खाना हर कोई खाने के लिए रेडी रहता है। इधर ये पिटबुल एंड पार्टी खा रही है। अब बढ़ते हैं अपनी आगे की लोकेशन के लिए। आज पता नहीं कैसे हीरा अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रहा है। ये देखो प्यारी को डांट देगा। ए कालू, ब्लैकी, किल्लू, क्या प्रॉब्लम है? चल रही है ना बुआ, साथ में चल रही है ना ब्लैकी? तो इससे सारी गंदी हरकतें सीखता जा रहा है। चल रही है बुआ साथ में, ठीक है? ये बच्चे इतना ज्यादा लाड करते हैं कि कभी कभी ना मैं एक्टिवा भी इनबैलेंस हो जाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये देखो कौन घूम रहा है यहाँ पे, ये मम्मा की चौथ कौन है? तो गाइज मैं फीडिंग करके आ गई हूँ और बस अब कपड़े चेंज करके सो जाना है। लेकिन रोहन अभी आए नहीं है, नवाब की तरह से रोहन कर रहे हैं अपना बहुत ही ज़रूरी काम। और कुछ जो भी हमारे बच्चों के बिल्स होते हैं ये सब हम इकट्ठा करके रखते हैं, एक फाइल में लगा के रखते हैं। तो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं रोहन। और ये देखो इसको दूध मलाई को, देखो इसको देखो दूध मलाई को, इसको देखो दूध मलाई को। खोल दे गेट। तो मैं बोल के जस्ट हटी ही थी अभी कि त्यागी जी को आने में टाइम लगेगा, लेकिन त्यागी जी आ गए। वैसे काफ़ी लेट ही हैं। ये देखो देखो स्पीड देखना इसकी। मैं कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, आज मैं स्पेशली फ़ोन इसलिए लेके आई हूँ। हैं? किसे डांट दिया इसने? ना जल्दी जा, ये ना भाव मत खाएगा तू, छोटा ले लेगा प्यार सारा। ये देख आगे, देख आगे 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 आगे। जल्दी जल्दी जा। इधर तो आ नाबू, जल्दी नाबू इधर आ। गेम शुरू। ए भाई, ओ भाई, हो गया तुम्हारा?
नाबू को भाई, नाबू इतना चतुर है, इतना चतुर है कसम से। ओए चातर सिंह। तो गाइज आज का दिन होता है खत्म और कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। शोटू की तरफ से गुड नाइट। ओके शोटू, मैंने बोल दिया है, सफेद घोड़ा सबको गुड नाइट बोल रहा है। ओके।